नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज का मार्केट में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नया आईपीओ जो कि आया है ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी लेकर आई है। इसके बारे में पूरा बैठ के रिसर्च करेंगे, स्टडी करके एनालिसिस करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही डिटेल में प्रॉपर रूप से एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। ACME क्या? ACME सोलर होल्डिंग कंपनी आईपीओ अलॉट हुआ था, लिस्टिंग हुई थी 289 पे, जो कि बाद में घटकर इसकी अमाउंट आ गई है 227.85 तक आके गई है। लोअर सर्किट लगा था कल की डेट में, अभी क्लोजिंग हुआ है 232.80 पे। अभी सब सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस आगे क्या होने वाली है, कंपनी का बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर है कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट अगर पॉजिटिव मूव करेगा तो हो सकता है ये मूव ऑन करे, बढ़े। अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो श्योर है कि इसकी प्राइस भी डाउन ही होनी है। दोस्तों 2 दिन में 25% की प्राइस डाउन हुई है। अभी अगर हम सब सोच रहे हैं कि क्यों, क्या कारण है इसका इतना डाउन गया है, स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके रीज़न। उसके पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं इसमें होल्डिंग किसकी कितनी रही है। तो अब अभी भी जो प्रोमोटर है उसकी होल्डिंग इनमें 83.4% है। FII की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी भी 6.7% है। म्यूचुअल फंड की भी 3.3% है। अदर इंडियन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल हैं उसकी इन्वेस्टमेंट 3% जितनी है। कुल मिला के रिटेलर जो बचे हैं उनकी सिर्फ 3.6% इन्वेस्टमेंट है। तो भी सोचने वाली बात यह है कि इसमें क्या किया जाए। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर है, कंपनी अच्छी है, इसीलिए FII और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियली में जो भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट करना रिस्क नहीं रहेगा। दोस्तों ये श्योर है। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि अच्छी कंपनी है तो प्राइस डाउन क्यों गए, स्टडी करते हैं, वो भी इन सब के रीज़न भी जानेंगे आगे क्या कारण है इन सब के भी। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों सबसे मेन जो कारण निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट। रिसेंटली इनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है और उसमें जो देखने को मिल रहा है वो अनएक्सपेक्टेड ही है। कारण ये है कि इसका जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया 1.39 मिलियन, जो कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर का रिजल्ट है 2.33%। 96% डाउन है फाइनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर के। इस कारण से ये कंपनी का जो प्लस में आना चाहिए था, शेयर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल जो ये जून क्वार्टर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है बहुत ही ज़्यादा वीक है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहला कारण तो ये इसका है कि मार्केट में इसी टाइम से एकदम ख़राब फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना। दूसरा बड़ा रीज़न है मॉर्गन स्टैनली। इन्होंने अपने मार्केट में लिस्टिंग होते ही इन्होंने अपने शेयर 3.1 मिलियन इक्विटी शेयर इन्होंने अपने विड्रॉल कर दिए हैं। इनका टोटल इन होल्डिंग थी 0.51% ऑफ टोटल इक्विटी ऑफ ACME और सोलर की। मतलब ये है कि इन्होंने इनकी आधी % इन्वेस्टमेंट थी इस कंपनी में, होल्डिंग थी, इन्होंने पूरी की पूरी एक साथ में विड्रॉल कर दी है। देखने वाली बात यह है कि बायर का नाम भी अभी तक असर्टेन नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है कि किन्होंने इसकी होल्डिंग खरीदी है, क्योंकि ब्लॉक डील के थ्रू ही ये पूरी डीलिंग हुई है। लेकिन खरीदने वाला कौन है उसका नाम अभी तो ओपन नहीं हुआ। इस कारण से भी मार्केट का थोड़ा सा ही है नेगेटिव न्यूज़ है। इसका कारण ये है कि लोग सब यही सोच रहे हैं कि भाई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इन्होंने अपनी होल्डिंग विड्रॉल की है। ये सब बातें आगे जानने वाली है, अभी हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुख्य मेन रीज़न ये भी है कि एग्जिस्टिंग होल्डर ने अपनी 0.51% की शेयर होल्डिंग इस कंपनी से निकाल दी है। ये भी एक सबसे प्रमुख रीज़न है। आगे अभी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है। तो एक बात क्लियर दोस्तों कि दिस कंपनी इज ए लीडिंग प्लेयर इन द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। कंपनी जो है एनर्जी सेक्टर में टॉप लीडिंग कंपनी है, इंडिया की सबसे जो जानी पहचानी जो सबसे अच्छी कंपनी है उसमें इनका नंबर आता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। कंपनी को हम ख़राब नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। मार्केट जो भी है कंडीशन ख़राब है, ये चीज़ें। दूसरा जो माइनस पॉइंट है जिसके कारण से मार्केट क्रैश हुआ है उसका रीज़न हम आपको बताएं तो सिंपल सा ये निकल के आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो नॉर्मली जो बोलते हैं जो भी एडवाइजर सब लोग यही बोलेंगे कि 2:1 से ज़्यादा डेट इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए। आगे जानेंगे इसका कितना रेशियो है, लेकिन
ये चीज़ है कि इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई है, इस कारण से भी इसका ऊपर मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। अगर यही डेब्ट इक्विटी रेशियो को 2:1 के पास में होता तो श्योर आज की डेट में इसकी प्राइस नेगेटिव मार्केट के बावजूद भी इसकी रेट शेयर की 300 प्लस होती। अभी डिस्कशन करते हैं आगे का, क्या कुछ है क्या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करें तो ये चीज़ सामने दिख रही है। रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है। मार्च 2023 में 13,613.73 मिलियन जो इसका रेवेन्यू था वो बढ़कर 14,662.67 हो गया है। इसके अलावा दूसरी चीज़ भी ध्यान रखने वाली ये है कि लास्ट ईयर जो इसका नेट प्रॉफिट मतलब नेट लॉस था 31.74 मिलियन का, इस साल में मार्च 2024 तक ये अमाउंट भी बढ़कर 6,982.27 हो गया है। मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छा काम कर रही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का है, मार्केट का कंडीशन है, वो सब लोग आगे देखेंगे हम लोग। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके आगे हम अगर बढ़ेंगे तो कितना डेब्ट है, क्या कुछ रेशियो है, वो हम लोग जान लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, लॉन्ग टर्म बोरोविंग इनकी जो निकल के आ रही है वो है 76,964.28 मिलियन। उसके अलावा लीज की लाइबिलिटीज़ भी हैं, वो भी हैं 2,882, और अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 1,035। ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी इनकी हैं 5,202.35 मिलियन। कुल मिला के देखा जाए टोटल तो इसका लगभग 85,000 मिलियन जितने ही इसकी लाइबिलिटीज़ हैं। इक्विटी आ रही है वो आ रही है 25,912, 25,912 की इसकी इक्विटी है। उसके अगेंस्ट में इनके 85,000 मिलियन जितने लोन है, तो बोल सकते हैं लगभग 3.5:1 का रेशियो आ रहा है। नॉर्मली ये रेशियो 2:1 के जितना होना चाहिए। कंपनी अभी घटा रही है उतना रेशियो, क्योंकि पहले 80,992 था, वो घटकर 76,964 हुआ है। तो ये चीज़ मानने को है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी घटा रही है। लेकिन अभी की डेट में डेब्ट इक्विटी रेशियो 3.5 से भी ज़्यादा है, जो 2 के पास में होना चाहिए, 2 के अंदर ही होना चाहिए। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे मेन इसका कारण ये है कि रिसेंटली कंपनीज का जो प्लानिंग है उसके अंदर इनकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, इनका जो इनके पास में प्रॉपर्टी इन्होंने जो लैंड खरीदी है और जो ये अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं, उसकी भी वैल्यूशन अगर आप देखने जाएँ तो ये रही 6,352 to 5.28 मिलियन का। उसके अलावा इनकी वर्किंग कैपिटल भी इनको रखनी ही पड़ती है, वो है 28,228.13। तो देखने जाएँ तो इनके पास में जितनी इनके पास में लाइबिलिटीज़ हैं, जितना बोरोविंग है, उससे ज़्यादा इनके पास में लैंड और फिक्स असेट्स भी हैं। तो दोस्तों ज़्यादा चिंता करने वाली बात भी नहीं है कि कंपनी आगे लॉस में जाएगी या लॉस मेकिंग है, नहीं, इनका खुद का इन्वेस्टमेंट भी है, हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए बोरोविंग भी होगी। रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो चीज़ आगे देखेंगे। अभी कंपनी क्या कर रही है, किस सेक्टर में कैसे काम कर रही है, वो भी हम लोग डिस्कशन कर देते हैं पूरा का पूरा। ये हैं दोस्तों इनके ऑपरेशनल ये प्रोजेक्ट की कहाँ कहाँ पे ये कंपनी अभी खुद की इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, वो उनकी लिस्ट है ये वाली पूरी की पूरी, कि कहाँ कहाँ से इनके पास में ऑपरेशनल रेवेन्यू आती है, कौन कौन से इनके पास प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कहाँ इनका सेटअप है। ठीक है ना। इसमें बाकी सब तो ठीक है दोस्तों। इन्होंने एक बात आपको देखने को मिलेगी कि कुछ एक हैं प्रोजेक्ट जो इन्होंने इस साल में बंद किए हैं, ये रहे। काफ़ी प्रोजेक्ट हैं इन्होंने डाइवेस्ट भी किए हैं। इसका रीज़न भी अगर जानने को मिले तो भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ पे इनका रेवेन्यू कम हो रहा था, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही थी इनके पास में, ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा था, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं आ रहा था, वहाँ काफ़ी जगह इन्होंने अपने जो भी ऑपरेशंस थे जो भी हैं वो सब बंद भी किए हैं। कॉस्ट उनकी लगी, इन्वेस्टमेंट गए हैं, सामने उनका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वहाँ से इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट क्लोज भी किए हैं। इस कारण से भी ये है कि इनके पास बोरोविंग ज़्यादा है, ये इतने सारे हैं जहाँ जहाँ इन्होंने क्लोज किए हैं। अभी इसमें देखने वाली बात ये है कि प्लस पॉइंट भी है एक इनका कि काफ़ी इनके नए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं,
देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो इनका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है वो है राजस्थान में। एक दो तीन चार प्रोजेक्ट तो यहाँ पे राजस्थान में ही है। इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट बनाने की जो कैपेसिटी है वो अगर देखने जाए 300 मतलब 1200 मेगावाट जितनी कंजम्पशन अंडर कंस्ट्रक्शन में जिस दिन बन के तैयार हो गई वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। उसके अलावा देखने जाए तो एक और गुजरात में भी इन्होंने बनाया, वहाँ से भी 100 मेगावाट की कंजम्पशन कैपेसिटी है। उसके अलावा दो और इनके प्रोजेक्ट हैं गुजरात और राजस्थान में, वहाँ से भी 350 मेगावाट की कैपेसिटी है। एक बाड़मेर में इनका है, आंध्र प्रदेश में 380 मेगावाट का पावर प्लांट था, वहाँ उन्होंने ये क्लोज किया है। बाकी जितने भी मतलब पावर प्लांट हैं क्लोज करें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कैपेसिटी कम थे, मेगावाट कम थे। उसके अगेंस्ट जहाँ जहाँ पे ये भी नया इन्वेस्टमेंट करें वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। जिस दिन ये बन के तैयार हो गई कंपनी अच्छा रेवेन्यू कमाएगी, अच्छा रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। अभी देखने जाए तो ओवरऑल कंपनी की क्या कंडीशन है, हमारे को क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम इस कंपनी क्या है कैसी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर देते हैं कि भाई हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ये चीज़ अगर आप जाननी बहुत ज़रूरी भी है कि इनमें क्या कुछ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला ये जो पॉइंट व्यू आ रहा है ना, वही ये चीज़ का आ रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई है, उसके अकॉर्डिंग इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो निकल के आ रहा है कंपनी में वर्किंग कैसी है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। तीसरा अगर पॉइंट देखने जाए ना हम लोग, तो तीसरा यही है कि इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कैसी है, वो भी एकदम अच्छी प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल देखने जाएंगे एक ही इनकी रिस्क है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है। उसके अलावा मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है कंपनीज में, आगे के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी अच्छे हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर अभी बनाने जा रही है अंडर कंस्ट्रक्शन में, जिस दिन बन के तैयार हो गए रेवेन्यू मान के चलिए डबल होने वाली हैं। कारण भी आपको बता दिया है कि जितनी अभी कुल कैपेसिटी है, जितना अभी ये इलेक्ट्रिसिटी बना रही है उससे ज़्यादा ये 4 प्रोजेक्ट में इनकी बनने वाली हैं। इन 5 प्रोजेक्ट में आप देखने जाओगे तो कम से कम 1500 मेगावाट 1500-1600 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी आगे प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो निश्चित रहिए अच्छा काम करने वाली है। अभी आपकी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। दोस्तों अगर मार्केट लो रहता है, नेगेटिव रहेगा, ऑल ओवरऑल मार्केट अगर डाउन जाएगा तो निश्चित तौर से इसकी भी प्राइस 200 तक जा सकती है। उसके नीचे मान के चलिए नहीं जाने वाली है। आपने अगर आईपीओ ले रखा है, आपकी होल्डिंग है, तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, होल्डिंग सेल आउट मत करना, 1-1.5 महीने के लिए रखना, लिमिट आपकी क्रॉस हो जाएगी, लॉस जितना भी वो कवर हो जाएगा। उसके आगे अगर आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी भागने वाला है तो ये भी चीज़ नहीं होने वाली है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इसमें बुक नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग रखना चाह रहे हो, बेस्ट कंपनी से इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा।